अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर अंबरी हसीब आपकी खिदमत में हाजिर है एक और दिलचस्प कहानी लेकर। बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उससे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि हम साल में मुसलमान कितनी ईदें मनाते हैं। ज़ोर से बोलें। दो ईदें मनाते हैं। कौन कौन सी? ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, यानी बकरीद और जिसको हम मीठी ईद कहते हैं। ये दो ईदें हम लोग मनाते हैं। तो भाई, अब ये जो ईद उल अज़हा है जिस पे हम कुर्बानी करते हैं और उससे पहले मुसलमान हज अदा करते हैं, ये सारी इबादत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और वो कहानी है जो आज हम आपको सुना रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी। इस कहानी की तफसील से पहले आइए छोटा सा एक पैकेज देखते हैं ताकि हमें पता चले कि असल में स्टोरी है क्या, और फिर हम उसकी तफसील आपको बताएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और हमेशा अल्लाह का हर हुक्म खुशी खुशी मान लेते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए भी तैयार हो गए। मुसलमान आज तक उन्हीं की याद में हर साल बकरीद पर क़ुरबानी करते हैं। जी बच्चों, तो ये आपने देखा पैकेज। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से, जो साजिदा ज़ैदी साहिबा ने लिखी है। वो कहानियाँ जो कुरान में बयान की गई हैं उन्हें साजिदा ज़ैदी साहिबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से यकजा किया है, और ये किताब शाये हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। तो इसमें से हम आपको रोज़ एक कहानी सुनाते हैं, और आज हम आपको हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम की कहानी सुनाएंगे। बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा के घर जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हज़रत सारा बहुत उदास हो गई। उन्हें ये अफसोस हुआ कि उनकी तो अभी कोई औलाद ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माईल को कहीं सहरा में छोड़ कर आ जाए। सहरा बच्चों एक ऐसी जगह होती है जो बहुत खुश्क और गर्म जगह होती है, जहाँ पर ना पानी होता है, ना दरख्त होते हैं, सिर्फ मट्टी मट्टी होती है, रेत ही रेत होती है। तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी और बच्चे को एक सहरा की जगह पे छोड़ दिया। बच्चों, सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। आप सोचें कि एक छोटा सा बच्चा जो इतनी दुआओं के बाद पैदा हुआ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की थी, तब हज़रत इस्माईल पैदा हुए थे। तो इतनी दुआओं के बाद जो बच्चा पैदा हुआ हो, उसको अपने से अलग करना और एक ऐसी जगह छोड़ के आ जाना जहाँ पे कुछ भी ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के सच्चे मानने वाले थे और उनके पैगंबर थे, इसलिए वो हमेशा अल्लाह ताला का हर हुक्म फ़ौरन मान लेते थे और अल्लाह ताला के फर्माबरदार थे। तो बच्चों, इस वक्त भी उन्होंने बड़ी फर्माबरदारी से ये बात मान ली और अपनी बीवी और बच्चे को एक सहरा में छोड़ दिया। जब वो छोड़ने जा रहे थे तो हज़रत हाजरा ने उनसे पूछा कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत हाजरा ने कहा, क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी है? तो हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया कि जी। फिर हज़रत हाजरा ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, हमारी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि वो भी बहुत बहादुर और नेक खातून थी। अब जब हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे को उस सहरा में छोड़कर आने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इन लोगों की हिफाजत करना, लोगों को इनकी तरफ भेज देना, क्योंकि यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं है और कोई इंसान भी नहीं है। तो इन लोगों की तरफ लोगों को भेज देना ताकि ये हमेशा तेरी इबादत करते रहें और तेरे नेक बंदे बने रहें। अल्लाह मियाँ को बहुत अच्छी लगी हज़रत इब्राहीम की ये दुआ कि आप सोचिए कि एक तो वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं और फिर साथ ये भी दुआ कर रहे हैं कि ये हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहें। तो अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि ना सिर्फ हज़रत इस्माईल अल्लाह के पैगंबर बने, बल्कि हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो भी इसी ख़ानदान में से हैं, हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम तो छोड़ कर आ गए। अब वो बच्चा जो छोटा सा था हज़रत इस्माईल,
उन्होंने प्यास से रोना शुरू कर दिया। अब बच्चों, आपको पता है माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब उसका बच्चा रो रहा होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा रोना बंद कर दे। अब हज़रत हाजरा बड़ी परेशान हुई। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा ये छोटा सा बच्चा जो प्यास से रो रहा है ये किसी तरह रोना बंद कर दे। उन्हें लगा कि वो बच्चा तो मर जाएगा भूखा प्यासा। वो बेचारी बड़ी परेशानी से भागती हुई, 2 पहाड़ियाँ थीं जिनके बीच में वो दोनों मौजूद थे। तो एक तरफ सफ़ा थी, एक तरफ मरवा थी। तो वो सफ़ा की तरफ दौड़ती हुई गई, ऊपर तक देखा कि शायद कोई नज़र आ जाए, नहीं नज़र आया। फिर वो वापस भागती हुई आई उस बच्चे के पास, उसको देखा कि वो चुप हुआ है, वो फिर रो रहा था। फिर वो भागती हुई मरवा की तरफ गई, उस पहाड़ी तक जाके देखा शायद कोई मिल जाए, नहीं मिला। इसी तरह कई बार उन्होंने सफ़ा से मरवा तक दौड़ दौड़ के चक्कर लगाए। और फिर जब वो हज़रत इस्माइल के करीब आईं तो उन्होंने देखा कि उस छोटे से बच्चे के पास पानी का चश्मा फूट पड़ा है, यानी ज़मीन में से पानी निकल आया है। उन्होंने फरमाया ज़म ज़म, और आज उसी पानी को हम सब आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। और हमें मालूम है ना कि आबे ज़मज़म शिफा के लिए भी है, बहुत सारी बीमारियां दूर कर देता है और उसके पीने से हम एक ताकत महसूस करते हैं। तो इस तरह वहाँ पे पानी निकल आया। अब जब सहरा में कहीं बच्चों पानी निकल आता है तो फिर वहाँ लोग आके आबाद होने लगते हैं। कुछ अरसे बाद वहाँ से एक कारवां गुज़रा। उसने हज़रत हाजरा से पूछा कि क्या हम ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? हज़रत हाजरा ने कहा बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बस इस पानी को सब के लिए रखना, इस पे कब्ज़ा नहीं कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आबादी होने लगी। वरना जहाँ हज़रत इब्राहीम छोड़ के आए थे उनको, उस जगह का नाम मक्का था। तो मक्का आज कितना आबाद है ना, लेकिन उस वक्त बिल्कुल आबाद नहीं था, बिल्कुल वहाँ पे वीराना था। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो हम ले रहे हैं ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, हम फ़ौरन वापस आ रहे हैं।